बच्चों, इस चालाक लोमड़ी इस कहानी का विवरण देने से पहले इस कहानी से आने वाला, इस पाठ से आने वाला शब्दार्थ के बारे में पहले मैं बताती हूँ, बाद में मैं विवरण देती हूँ। आपके पास रफ नोट पुस्तक और होमवर्क बुक है ना, इसको कर लिखने के लिए शुरू करो बाद में। मीनिंग यानी शब्दार्थ, मीनिंग यानी शब्दार्थ। चाला लोमड़ी लेसन का नेम घूम यानी चारों ओर फिरना, घूम यानी चारों ओर फिरना, इधर उधर रहना। दूसरा अचानक बिना पूर्व सूचना, अचानक का मतलब बिना पूर्व सूचना। नजर का मतलब दृष्टि, नजर का मतलब दृष्टि। आवाज ध्वनि, आवाज का शब्द ध्वनि। मधुर मीठी। फूल नहीं समाया। अत्यधिक खुश होना, ये मुहावरा शब्द है बच्चों। फूल नहीं समाया यानी अत्यधिक खुश होना। अगला ताके यानी मौके की तलाश करना, ताके मौके की तलाश। बाद में चटपट का मतलब तुरंत। भाग में यानी दौड़कर चलना। बुद्धू बुद्धू का मतलब मूर्ख। अगला तारीफ प्रशंसा। अगला शब्द फूल कर कुप्पा, ये भी एक मुहावरा शब्द। बहुत खुश होना। अगला शब्द धोखा यानी किसी के कपट के कारण ठगा जाना। धोखा यानी किसी के कपट के कारण ठगा जाना। लास्ट वन पछताता यानी पश्चाताप का मतलब पश्चाताप। बच्चों, आपके पास हिंदी भाषा श्रावण की पुस्तक है ना, ये पुस्तक खोलो, बुक नंबर 4, पेज नंबर 5। पाठ का नाम चाला लोमड़ी। पाठ का नाम, शीर्षक का नाम चाला लोमड़ी। चालक यानी क्लेवर, लोमड़ी यानी फॉक्स। ध्यान से देखो बच्चों, शीर्षिका का नाम चाला लोमड़ी। ये लोमड़ी भूख के कारण इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वहां एक कौवा चोंच में पनीर का टुकड़ा दबाए बैठा था। भूखी लोमड़ी यह सोचने लगी कि इस कौवे से पनीर किस तरह लिया जाए। फिर उसके मन में एक विचार आया। वह पेड़ के
गाना सुनाओ। इसका विवरण मैं देती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। सुनो बच्चों, इस पाठ का विवरण मैं देती हूँ। पाठ का नाम चालाक लोमड़ी। बहुत पुराने का बात है, एक जंगल में एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक पेड़ के नीचे एक पनीर का टुकड़ा दिखाई। उसने क्या किया? पनीर का टुकड़ा को देखकर कौवे ने तुरंत पनीर के पास जाकर अपनी चोंच से पनीर को उठा लिया। उठने के बाद एक पेड़ की शाखा पर जाकर कौवे ने बैठ गया। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। ये लोमड़ी भूख के कारण इधर उधर घूम रही थी। जंगल में लोमड़ी भी रहती है ना, वह बहुत ही भूखी थी। भूखी होने के कारण अपना भूख मिटाने के खोज में चारों ओर, जंगल के चारों ओर इधर उधर घूमने के शुरू किया। उसे सारा जंगल में बढ़ने के बाद भी लोमड़ी को कुछ ना मिली। भूख से परेशान होकर लोमड़ी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लोमड़ी ने बहुत परेशान होने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर गई। वहाँ एक कौवा चोंच में पनीर का टुकड़ा दबाए बैठा था। भूखी लोमड़ी यह सोचने लगी कि इस कौवे से पनीर किस तरह लिया जाए। फिर उसने मन में एक विचार आया। अचानक उसकी नजर, किसकी नजर? लोमड़ी की नजर पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ देखा। उसके मुंह से एक पनीर का टुकड़ा था। कौवे ने मुंह से पनीर का टुकड़ा को देखकर भूखी लोमड़ी के मुंह से क्या आया? भूखी लोमड़ी के मुंह से पानी भर आया। वह कौवे से पनीर छीनने का उपाय सूझा। किसने सूझा पनीर छीनने के लिए? लोमड़ी ने उपाय सोचा। लोमड़ी ने पेड़ के नीचे जाकर, कौवे राजा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी चोंच भी कितनी सुंदर है। अगर तुम्हारी चोंच इतनी सुंदर है तो तुम्हारी आवाज ना जाने कितनी मीठी होगी। क्या तुम मुझे अपनी मधुर आवाज में एक गाना सुनाओ। इधर लोमड़ी ने क्या किया? पेड़ के नीचे जाकर खड़े होकर कौवे को प्रशंसा करने के लिए सोचा। कौवे भैया, तुम ही बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुना है। तुम गीत बहुत अच्छी गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? इस लोमड़ी के मधुर वाणी को, मधुर प्रशंसा को सुनकर कौवे ने बहुत खुश होकर क्या किया? आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपके पाठ्य पुस्तक में सेकंड पैरा
इधर देखो, लोमड़ी की बात सुनकर, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 5। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा फूला नहीं समाया। कौए ने ज्यों ही गाने के लिए चोंच खोली, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो इसी ताक में थी, उसने चटपट पनीर का टुकड़ा उठा लिया और भागने लगी। कौवा बोला, क्यों लोमड़ी रानी, कहाँ चली? क्या मेरा गाना नहीं सुनोगी? हाँ, इसका विवरण मैं देती हूँ, ध्यान से सुनो। आगे सुनो बच्चों। लोमड़ी ने कौवा के मुंह से पनीर का टुकड़ा देकर बहुत खुश से कौवा का प्रशंसा करने के लिए शुरू किया। कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है, सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुना होगे? इसी तरह कौवा को प्रशंसा करने के लिए लोमड़ी ने शुरू किया। कौवा अपनी प्रशंसा की सुनकर बहुत खुश होकर क्या किया? लोमड़ी की बात सुनकर कौवा फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया एक मुहावरा शब्द है, इसका मतलब बहुत खुश होना। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया। कौवे ने जो ही गाने के लिए चोंच खोली, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। कौवे ने क्या किया? लोमड़ी की मीठी बात को सुनकर बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। किसने मुंह खोल दिया? कौवे ने प्रशंसा की बात सुनकर बिना समझे सोचे गाना गाने के लिए कौवा ने अपना मुंह खोल दिया। खोलने के समय लोमड़ी तो इसी ताक में थी, उसने झटपट पनीर का टुकड़ा उठा लिया और भगाने लगी। कौवा बोला, क्यों लोमड़ी रानी, कहाँ चली? क्या मेरा गाना नहीं सुनोगी? पनीर का टुकड़ा लेकर लोमड़ी ने क्या किया? पनीर का टुकड़ा को चट से वहाँ टुकड़ा उठाया। उठने के बाद काना खाकर वहाँ से भाग गई। लोमड़ी ने ये पनीर का टुकड़ा खाने के बाद इस जगह से भगाने के लिए चली गई। कौवा ने लोमड़ी को देखकर कौवा ने क्या कहा? कौवा बोला, क्यों लोमड़ी रानी, कहाँ चली? क्या मेरा गाना नहीं सुनोगी? इसी तरह लोमड़ी को देखकर कौवा ने प्रश्न पूछने के लिए शुरू किया। आगे बढ़ेंगे बच्चों। आपके पुस्तक में एक चित्र के पास है ना, इधर देखो, इधर बुद्धू, यहाँ से हम शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनो। बुद्धू कहीं का अपनी जरा सी तारीफ सुनकर फूट कर गुब्बा हो गया। जो लोग अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं, वे तुम्हारी ही तरह दुनिया में धोखा
कहते हैं। अब मैं चली, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं और इतना कहकर लोमड़ी भाग गई। पेड़ के ऊपर बैठा कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। वह सोचता रहा कि लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा तो ले लिया, पर बात अच्छी बात गई। इसका विवरण मैं देती हूँ, ध्यान से सुनो। लोमड़ी ने या पनीर का टुकड़े को खाने के बाद इस जगह से चल गई। लोमड़ी को देखकर कौवा बोला, क्या बोला? क्यों लोमड़ी रानी कहाँ चली? क्या मेरा गाना नहीं सुनेगी? इसी तरह लोमड़ी को देखकर कौवे ने प्रश्न पूछने लगी। लोमड़ी ने क्या कहा? हे बुद्धू, कहीं का अपनी जरा सी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया। जो लोग अपनी झूठी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं, वे तुम्हारी ही तरह दुनिया में धोखा खाते हैं। अब मैं चली। इसी तरह लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने ये पनीर का टुकड़ा खाने के बाद कौवा से कहा, ये मूर्ख, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचाना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसा लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं और अपना काम निकालते हैं। काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछने भी नहीं। ये काम पूरा होने के बाद एक कौवा से पूछने के लिए लोमड़ी तैयार नहीं थी। क्या कहा लोमड़ी ने? मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, मुझे करने के लिए ज्यादा काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी ने भगा गई। ये बात को सुन कर बताकर लोमड़ी ने इस जगह से चल गई। इससे क्या हो गया? पेड़ के ऊपर बैठा कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। वह सोचता रहा कि लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा तो ले लिया, पर बात अच्छी बात कही। क्या सोच लिया कौवा ने? कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब पछताने से क्या होना था? पछताने से कोई ना मिली। चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाकर इस जगह से फायदा लेकर चल गई। कहानी का नाम लोमड़ी और कौवा। कहानी का नाम लोमड़ी और कौवा और चतुर लोमड़ी। बहुत पुरानी बात है। एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक पेड़ के नीचे पनीर का एक टुकड़ा दिखाई। उसने अपनी चोंच से उठा लिया। बाद में एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ ना मिला। भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर गई।
पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसके मुंह में पनीर का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में पनीर देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से पनीर छीनने का उपाय सोचा। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी होकर कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुना है, तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीला मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुना होगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने चट से वह टुकड़ा उठाकर वहां से भाग गई। लोमड़ी को देखकर कौवा बोला, क्यों लोमड़ी रानी, कहाँ चली? क्या मेरा गाना नहीं सुनेगी? लोमड़ी ने कहा, अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचाना चाहिए। कई बार हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। आप अपना काम निकालते हैं, काम निकल जाने के बाद फिर हमें पूछते भी नहीं। यह सुनकर कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। जब पछताने से क्या होना था? चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। इस कहानी में आप जानते हैं, हमें झूठी तारीफ करने वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लाइन नेक्स्ट आपके रीडर में पेज नंबर 6, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स इज देयर, चूज द आंसर, रीड द क्वेश्चन एंड राइट। क्या तुम मुझे गाना नहीं सुनाएगा, सुनाएंगे। इसमें सेकेंड वन इज करेक्ट। क्या तुम मुझे गाना नहीं सुनाओगे? यू राइट हियर, टेक पेंसिल एंड राइट सुनाओगे। नेक्स्ट, कौवा खुश हो गया। कौवा खुश हो गया। नेक्स्ट, लोमड़ी भाग गई। लोमड़ी भाग गई। पेड़ के ऊपर बैठा कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस, मेक सेंटेंस। चोंच, इधर देखो,
इधर 3 make sentence are there. You choose any one and write in your classwork. इधर देखो, पहला चोंच, तोते की चोंच लाल रंग की होती है, पहला सेंटेंस। दूसरा, सारस, सारस यानी क्रेन, सारस की चोंच लंबी होती है, दूसरा। तीसरा, चोंच पक्षियों के मुख का एक शारीरिक अंग होती है। इस 3 वाक्यों में आपके लिए किस वाक्य बहुत पसंद होते हैं, इस वाक्य को चूज करो। बाद में आपके पुस्तक है ना, इधर पुस्तक में लिखो। फर्स्ट वन चूज करो एंड लिखो। फर्स्ट वन, मैं इधर फर्स्ट वन लिखती हूँ। तोते की चोंच लाल रंग की होती है। आपको किस वाक्य पसंद है, इस वाक्य को आपके टेक्स्ट बुक में लिखो। इधर तोते की चोंच लाल रंग की होती है। इधर सेकेंड वन, मेक सेंटेंस चालाक। सेकेंड वन, मेक सेंटेंस चालाक। इसमें इधर देखो, चालाक, अर्जुन बहुत ही चालाक लड़का था। फर्स्ट वन, मेक सेंटेंस। सेकेंड, खरगोश ने चालाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालाक, इधर देखो, अर्जुन बहुत ही चालाक लड़का था। फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन, खरगोश ने चालाक से शेर को मार डाला। सेकेंड आंसर। थर्ड, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। इस 3 वाक्य में आपको किस वाक्य बहुत पसंद होते हैं, इस वाक्य को आपके टेक्स्ट बुक में लिखो। इधर मैं सेकेंड वाक्य मैं इधर लिखती हूँ। खरगोश ने चालाक से शेर को मार डाला। नेक्स्ट फिनिश। थर्ड वन, चमकीला। चमकीला यानी शाइनिंग। इधर देखो, आज सोनू का चेहरा चमकीला है। फर्स्ट वन। सेकेंड, हर चमकीला पत्थर हीरा नहीं होता। इसमें आपका किस वाक्य पसंद है, इस वाक्य को लिखो। मैं इस वाक्य को हम लिखती हूँ। आज सोनू का चेहरा चमकीला है। आज सोनू का चेहरा चमकीला है। आपको इस वाक्य पसंद, आप इस वाक्य लिखो। नेक्स्ट, मूर्खता। कौवा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाक्य, कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। दूसरा, समझदार बनने की मूर्खता ना करे। तीसरा, हमें मूर्खता से नाम मत करना चाहिए। आपका किस वाक्य पसंद है, इस वाक्य को चूज करो आपके
टेक्स्ट बुक में लिखो। मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ। समझदार बनने की मूर्खता ना करे। समझदार बनने की मूर्खता ना करे। नेक्स्ट, धोखा। फर्स्ट सेंटेंस, धोखा का पता लगाना बहुत ही जटिल है। दूसरा वाक्य, दूसरे डाकू बोला तुमने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा यानी द्रोह। इधर लिखो आपका किस वाक्य पसंद है ये सेलेक्ट करो, आपके पुस्तक में लिखो। मैं पहला वाक्य लिखती हूँ। धोखा का पता लगाना बहुत